जिनको आप पिलाएंगे वो पेशेंट होंगे भी या नहीं होंगे, आपके गिलास चोरी हो जाएंगे, आपको फंड कहाँ से मिलेगा, आप किंतु परंतु तो हमने ये सेवा शुरू कर दी। 25 अक्टूबर 2014 को उस 90 स्क्वायर फीट में जब हमने ये काम शुरू किया, एक डेड जगह देकर दिखाई गई कि यहाँ पर आपने ये सेवा शुरू करनी है, तो हमारा हौसला बुलंद था। रोजाना सुबह 7 बजे से 8 बजे तक निश्चय कर दिया कि अब यहाँ पर हम चाय पिलाएंगे। शुरुआती तौर पर 50 सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने फेसबुक पे डालना शुरू किया कि ऐसे ऐसे हमने शिमला में एक सेवा शुरू की है, तो कैंसर अस्पताल में अगर आपको जुड़ना चाहता तो कोविड का भी इलाज निकल जाएगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, लेकिन कैंसर का इलाज आज तक नहीं निकला है। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज का हमारे इस 6 साल के सफर में तो हमने ये पब्लिक की भागीदारी से लंगर सुनिश्चित किया और उसको 20 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया था, तो हमने चाय से शुरू किया था 9 दिसंबर 2014 में, और उसके बाद हमें पीछे मुड़ने की देखने पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। हम सब स्वेच्छा से सेवा करते हैं। इन 6 सालों का एक्सपीरियंस हम इस तौर पर देखते हैं कि उस लंगर में दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए अनगिनत दुआएं, और आप सोचिए लॉकडाउन के दौरान हमारी फंडिंग लगभग 1/4 रहेगी, लेकिन लंगर की व्यवस्था को हमने और बड़े स्तर पर बढ़ाया, न कि कम किया। हम तीनों टाइम का खाना दोनों अस्पतालों में देते हैं, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। चाय ब्रेड, दिन का खाना, शाम का खाना दोनों अस्पतालों में, आईजीएमसी और कमला नेहरू में। फ्री एम्बुलेंस सर्विस कैंसर, डायलिसिस और थैलेसीमिया वालों के लिए। इसके अलावा अब जो हमारा नया ग्रीन हाउस बन रहा है, विशेष तौर पर कैंसर के मरीजों के लिए, क्योंकि बड़े दूर पार से आते हैं, और उसका जैसे कि मैंने बताया था 24 अगस्त को सुरेश भारद्वाज जी ने उद्घाटन भी करना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पाया। अभी नई ओपीडी के साथ साथ उसका भी उद्घाटन कर दिया जाएगा। मैं सैजल जी को भी 3 बारी मिलाया हूँ, सुरेश भारद्वाज जी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और मैं अभी मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और आग्रह करूंगा कि उसका काम जल्दी से निपटाया जाए, क्योंकि हमने अपने स्तर पर उसके बंकर बेड्स तैयार करवा दिए हैं, उसकी वॉल्स में सारा अच्छा सा हीटिंग सिस्टम लगा दिया है, हीटर लगा रहे हैं। तीनों टाइम का खाना, रहना, व्यवस्था जो भी रहेगी वो हमारी संस्था की रहेगी। उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और मुफ्त में खाना, रहना और अपनी कीमो करवा कर वो घर जा सकते हैं। रोटी बैंक की व्यवस्था हमें मार्च में बंद करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ही कोरोना का इफेक्ट हुआ तो हम नहीं चाहते थे कि वो इम्पैक्ट औरों पे पड़े। स्कूल्स बंद हो गए थे, रोटी बैंक्स बंद हो गए थे, ऑफिसेज सब बंद हो गए थे, लेकिन अभी भी हम नहीं चाहेंगे कि वो अगले 1 साल तक शुरू करें। अगले साल जब भी वो सेशन चलेगा स्कूलों का, तो हम उसको दोबारा से शुरू करेंगे। उसकी जगह हमने दाल, चावल, दलिया, दूध की व्यवस्था रखी हुई है। दोनों अस्पतालों में पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए विशेष तौर पर ये लंगर लगाया जाता था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है ये व्यवस्था सभी लोगों के लिए खुल चुकी है। कोई भी आए, लंगर के जितने भी पैकेट चाहिए और लेकर जाए, क्योंकि हज़ारों लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं। अब ज़्यादा पेशेंट्स के साथ साथ ऐसे लोग भी उस लंगर में आते हैं जो कि बेरोज़गार हैं, जिनके रोज़गार लॉकडाउन में छीन लिए गए। अभी भी क्या समस्या नज़र आती है आपको जिनको आप दुरुस्त करना चाहते हैं? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया कि मैं चाहता हूं जो रोगी कल्याण समिति है उसका नाम बदलकर रोगी तीमारदार कल्याण समिति होना चाहिए, ताकि जो तीमारदार हैं उनके बारे में भी सोचा जाए और कुछ ऐसी संस्थाओं को साथ जोड़ा जाए जिनको अटेंडेंट्स की प्रॉब्लम्स का भी पता हो। हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है, पेशेंट के साथ साथ अटेंडेंट को भी मानसिक तौर पर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अटेंडेंट भी कई बार हिम्मत हार देता है, सारा दिन दौड़ दौड़ कर वो भी थक जाता है, और अगर किसी के साथ कोई बुज़ुर्ग अटेंडेंट है या बच्चा अटेंडेंट है तो वो कहाँ तक सारा दिन दौड़ेगा। उसको भी आराम की ज़रूरत है, उसको भी खाने पीने की व्यवस्था की ज़रूरत है। सर, क्या कोई सरकार से भी अवार्ड या रिवॉर्ड सरकार से कभी नहीं चाहिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे से बीच में आकर पूछ लिया करें कि आपकी संस्था कैसे काम कर रही है, पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, सरकार उसमें क्या सहयोग कर सकती है। हमारी संस्था को विशेष तौर पर सरकार से कुछ नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़कर
सरकार से यही निवेदन करूंगा कि पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के बारे में और अच्छे से विस्तार से सोचे। हमारी जहां भी ज़रूरत है हम हमेशा खड़े हैं। तो फंडिंग का क्या है? फंडिंग सारे हमें लोग देते हैं, कोई अपना बर्थडे मना रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है। आज भी जो लंगर वहाँ पर प्रायोजित है वो 2 लोगों का बर्थडे है, एक का लंगर दिन में बुक है, एक का शाम को बुक है। तो एक छोटा सा अमाउंट देकर अपने नाम से कोई भी लंगर बुक करवा सकता है। अमाउंट की कोई भी निर्धारित राशि नहीं है, कोई भी अमाउंट दे सकते हैं या सूखा राशन दे सकते हैं। कोई चुरक मना रहा है वहाँ पर, कोई किसी की यादगार में लंगर दे रहा है, या आजकल जैसे नवरात्रे थे तो किसी को खाना नहीं खिलाया या श्राद्धों में किसी ने किसी को खाना नहीं खिलाया, तो वो सारा सूखा राशन लोग हमारे पास भेज रहे थे। आज सुबह भी 10 बजे कोई ठियोग से 4 पेटियां सेब की छोड़ गया। तो ऐसे ये लंगर लोगों के सहयोग से चल रहा है।